नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की। जी हां, अक्सर यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव इस बार आर्थिक समीक्षा में किया गया है, उन सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। यह वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्थिक समीक्षा 2024-25 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। तो ये आप टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। साल 2024-25 के लिए आपको याद रखना है। विस्तृत में भी हम जानेंगे, टेबल में हम इसमें संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर और प्रचलित कीमतों पर कितना रहा है 2024-25 में। तो स्थिर कीमतों पर ध्यान रखना। दो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो 9,06,294 करोड़ रुपए स्थिर कीमतें 2011-12 की जो कीमत है उसके अकॉर्डिंग रहा है। प्रचलित कीमतों पर यह 17,04,339 करोड़ रुपए सकल राज्य घरेलू उत्पाद रहा है। पिछले बार की तुलना में अगर देखा जाए तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर इसमें कितनी वृद्धि हुई है, इस बार अगर बात करें तो 7.82% की वृद्धि है। ये वृद्धि दर है सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर। पिछली बार ये वृद्धि दर 7.88% थी जो स्थिर कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर है वो 12.02% है। इसके अलावा दोस्तों, सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर कीमतों पर जो क्षेत्रवार योगदान है, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कृषि, उद्योग और सेवाएं तीनों क्षेत्रों का योगदान है वो क्षेत्रवार योगदान आपको याद रखना होता है। तो पहले स्थिर कीमतों पर यानी 2011-12 की जो कीमत है उसके अकॉर्डिंग क्षेत्रवार योगदान कितना है। कृषि क्षेत्र में 26.54%, उद्योग क्षेत्र में 28.39% और सेवाओं का सबसे ज़्यादा होता है 45.07%। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सबसे कम इसमें आप देख सकते हैं कृषि क्षेत्र में इस बार रहा है और सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र में है। फिर सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर यानी जो करंट प्राइस है उन पे अगर बात करें, प्रचलित चालू मूल्यों पर है वो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के लिए, जिसमें कृषि क्षेत्र में जो सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो योगदान है वो 26.92% का है, उद्योग क्षेत्र का 27.16% और सेवा क्षेत्र का योगदान 45.92% है। इसके अलावा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बाद में आपको शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा है साल 2024-25 का हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें 7,96,352 करोड़ रुपए यह है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर 2011-12 की कीमतों पर। प्रचलित मूल्यों पर कितना है 15,24,950 करोड़ रुपए। प्रति व्यक्ति आय भी आपको ध्यान में रखनी है। स्थिर मूल्यों पर है वो प्रति व्यक्ति आय 96,638 रुपये है, जबकि प्रचलित कीमतों पर 1,85,053 रुपये है वो प्रति व्यक्ति आय है। इसके अलावा दोस्तों, आपको इसमें मूल रूप से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित मूल्यों पर 2023-24 का इसमें दे रखा है। टोटल है इसमें 4,48,061 करोड़ रुपए। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो प्रतिशत है वो 29.45% 2023-24 का है। ये परिवर्तित आंकड़े हैं। इसके अलावा कृषि उत्पादन सूचकांक ये 2023-24 का दिया हुआ है 215.15। ये कृषि उत्पादन सूचकांक है जिसमें आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक इसमें 100 है। कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है ये ध्यान रखना, 267.67 लाख मीट्रिक टन कुल खाद्यान्न उत्पादन है। पिछले बार 241.86 लाख मीट्रिक टन था। इसके अलावा जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जिसमें आधार वर्ष 2011-12 का 100 माना जाता है और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 157.31 है जो पिछली बार 153.46 था। थोक मूल्य सूचकांक भी अक्सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आधार वर्ष 1999 से 2000 को 100 माना है और इसमें थोक मूल्य सूचकांक 396.54 है।
इसमें प्रतिशत परिवर्तन हुआ है 2.18। अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 26,325 है अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता। ये दिसंबर तक के आंकड़े हैं। इसके अलावा वाणिज्यिक बैंक साख है वो 6,11,546 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों अब अगर बात करें सकल राज्य घरेलू उत्पाद और वृद्धि दर प्रचलित मूल्यों पर कितनी है, तो ये 2024-25 का आपको दिया हुआ है। इसमें वृद्धि दर अगर बात करें तो 12.02% है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद ये देख सकते हैं आप, इसमें 17,04,339 ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद और वृद्धि दर है। ये करोड़ में है ये आंकड़े। नेक्स्ट अगर बात करें सकल राज्य घरेलू उत्पाद और वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर, यानी 2011-12 की जो कीमत है उसके अकॉर्डिंग, इसमें जो 7.82% है वो वृद्धि दर है। इसके अलावा इसमें जो 9,06,294 करोड़ रुपए सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर है, इसके अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं। प्रचलित और स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय, तो 2024-25 का हम देख रहे हैं, यह है प्रति व्यक्ति आय प्रचलित और स्थिर कीमतों पर 96,638 और यह है स्थिर कीमतों पर 2011-12 की कीमतों पर। और इसके अलावा जो 1,45,053 रुपये है ये स्थिर नहीं प्रचलित कीमतों पर है। नेक्स्ट अगर बात करें राजस्थान में सड़क लंबाई, जो 31 मार्च 2024 तक कुल सड़क 3,17,121 किलोमीटर, जिसमें आप अलग अलग देख सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग है वो 10,790 किलोमीटर है, राज्य राजमार्ग 17,376 किलोमीटर और प्रमुख जिला सड़कें 14,372 किलोमीटर, अन्य जिला सड़कें 68,265 किलोमीटर और ग्रामीण सड़कें हैं वो 2,06,318। सबसे ज़्यादा ग्रामीण सड़कें हैं, ये 31 मार्च 2024 तक के आंकड़े हैं। फिर अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता है वो आप सभी को पता है जवाहरात एवं आभूषण का निर्यात सबसे अधिक है। इसमें जो संख्या है वो 11,183.23 करोड़। तो यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी अगर कोई हो तो नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान रखना जवाहरात एवं आभूषण का निर्यात है वो राजस्थान से सर्वाधिक होता है। राजस्थान से जो निर्यात है वो टोटल 83,704.24 करोड़ रुपये 2023-24 के दौरान हुआ था। सबसे कम इसमें आप देख सकते हैं ऊन एवं ऊनी कपड़े 122.90 करोड़ रुपये। बाकी आप देख सकते हैं अलग अलग, इनको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आर्थिक समीक्षा में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप बात करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की, तो विस्तृत हम चर्चा करेंगे। सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो राज्य में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को प्रदर्शित करता है, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण सूचकों में से एक है। तो सबसे पहले प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, 2024-25 में 17.04 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। आप देख सकते हैं 2024-25 का भारत का भी आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा 2023-24 में 15.22 लाख करोड़ था और इसमें वृद्धि कितनी हुई है, 12.02% की वृद्धि हुई है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये इस बार कितना है और वृद्धि दर कितनी है प्रचलित कीमतों पर। प्रचलित यानी जो करंट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग ये दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो स्थिर कीमतों पर, यानी 2011-12 की जो फिक्स्ड प्राइस है उस पे सकल राज्य घरेलू उत्पाद राजस्थान का कितना है, 9.06 लाख करोड़ रुपए। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में 9.06 लाख करोड़ रुपए, जो कि 2023-24 में 8.41 लाख करोड़ रुपए के रुपए था अप्रोक्सीमेटली। और वर्ष 2024-25 में इसमें 7.82% की वृद्धि हुई है। भारत से भी आप तुलना कर सकते हैं, भारत में वृद्धि 6.4% की थी, जबकि राजस्थान में 7.82% की वृद्धि हुई है। फिर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, जी हाँ, सकल के बाद में हम शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की हम चर्चा करें तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर आप देख सकते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 15.25 लाख करोड़ रुपए, ये 15.25 लाख करोड़ रुपए है। और इसमें जो पिछले बार 13.59 लाख करोड़ रुपए था, यानी इसमें 12.23% की बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है। और 2024-25 में अगर बात करें तो ये 12.23% की वृद्धि है।
स्थिर कीमतों पर यानी 2011-12 की जो कीमत है उसके अकॉर्डिंग शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है वो 2024-25 में 7.96 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि 2023-24 में 7.37 लाख करोड़ रुपए था। यानी इसमें भी 8.03% की वृद्धि को यह दर्शाता है। तो दोनों ही कंडीशन में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रति व्यक्ति आय, वो भी प्रचलित कीमतों पर 2023-24 में 1,66,647 थी, जो अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2024-25 में 1,85,053 रुपये अनुमानित है, जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये इसमें 11.04% की वृद्धि को दर्शाता है। भारत की अगर बात करें तो भारत में 8.7% की वृद्धि हुई है, जबकि राजस्थान में 11.04%। प्रति व्यक्ति आय है वो उसकी गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्य वर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित करते हुए इसे प्राप्त किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम लोगों के जीवन का स्तर एवं कल्याण का सूचक मानी जाती है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर यानी 2011-12 की कीमत है उसके अकॉर्डिंग प्रति व्यक्ति आय है वो 2023-24 में 90,414 थी, जो अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2024-25 में 96,638 रुपये, यानी इसमें भी 6.88% की बढ़ोतरी हुई है। 6.88% इसमें बढ़े हैं। भारत में 5.3% बढ़े हैं, जबकि राजस्थान में 6.88%। फिर अगर बात करें प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर, आप देख सकते हैं इसमें बढ़ोतरी हुई है। ये भारत की है और ये है राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2011-12 की है और ये भी 2011-12 की दी गई है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रचलित कीमतों पर यानी बुनियादी कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2023-24 में 14.17 लाख करोड़ रुपए था, जिसकी तुलना में 2024-25 में 15.70 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। 2024-25 में इसमें 10.83% की बढ़ोतरी है वो सकल राज्य मूल्यवर्धन प्रचलित कीमतों पर हुआ है। वर्ष 2024-25 में जो 23-24 की तुलना में क्षेत्रवार अगर वृद्धि दर देखी जाए तो कितनी है रही है, कितनी बढ़ोतरी हुई है पिछली बार की तुलना में। कृषि क्षेत्र में 11.44% बढ़ा है, उद्योग के क्षेत्र में 7.88% बढ़ा है और सेवा क्षेत्र में 12.29% बढ़ा है। और ये आप इसमें देख सकते हैं सकल राज्य मूल्यवर्धन, जी हाँ, प्रचलित कीमतों पर 15.70 लाख करोड़ रुपए जो अभी अभी आपको बताया। इसमें सेवा क्षेत्र में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा योगदान है 45.92%। फिर कृषि क्षेत्र आप देख सकते हैं इसमें सबसे कम योगदान है 26.92% और उद्योग क्षेत्र ये 27.16। ये आंकड़े आपको हर बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो सेवा क्षेत्र में मुख्य रूप से व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह, इसका 12.78% है। फिर स्थावर संपदा, आवास, स्वामित्व, व्यावसायिक सेवाएं, इसमें 10.61% है। अन्य सेवाओं का 9.47%, वित्तीय सेवाओं का 5.03%, परिवहन का 4.77% और लोक प्रशासन का 3.26% तो सबसे ज़्यादा है। उद्योग क्षेत्र में आप विद्युत का देख सकते हैं 2.81, खनन एवं उत्खनन 3.30, निर्माण क्षेत्र 9.47 और विनिर्माण क्षेत्र इसमें 11.58 है। कृषि क्षेत्र में पशुधन का 12.59%, फसलों में अगर बात करें तो 12.43 और वानिकी क्षेत्र में 1.77% है। तो ये क्षेत्रवार योगदान है प्रचलित कीमतों पर। तो अब देख सकते हैं क्षेत्रवार योगदान जो प्रचलित कीमतों पर 2024-25 में कृषि क्षेत्र, जिसमें फसल, पशुधन, वानिकी, लॉगिंग एवं मत्स्य पालन का योगदान होता है, कृषि क्षेत्र का योगदान 26.92% होना अनुमानित है। यह है प्रचलित कीमतों पर। फिर उद्योग क्षेत्र, जिसमें उत्खनन, खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगिताएं सेवाएं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। इनका योगदान 2024-25 में 27.16%। तो ये हो गया कृषि, ये हो गया उद्योग क्षेत्र। फिर सेवा क्षेत्र है, जिसमें होटल, व्यापार, रेस्तरां, जो परिवहन, भंडारण, संचार, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, आवासों का स्वामित्व, व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन, अन्य सेवाएं शामिल है। इसमें राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान है वो सेवा क्षेत्र का ही होता है और इसमें 45.92% योगदान इसमें अनुमानित है। फिर अगर दोस्तों बात की जाए सकल राज्य मूल्यवर्धन क्षेत्रवार योगदान की, कृषि क्षेत्र में 4,22,854 करोड़ रुपए, उद्योग क्षेत्र में 4,26,472 करोड़ रुपए और सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र में 7,21,120 करोड़ रुपए। ये करोड़ रुपए में जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग है।
इसके अलावा अगर बात करें सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर कीमतों पर 2011-12 की जो बुनियादी कीमत है उसके आधार पर सकल राज्य मूल्यवर्धन 2023-24 में 7.73 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 2024-25 में 8.22 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। यानी 2023-24 में 6.39% की वृद्धि की तुलना में 2024-25 में इसमें 6.29% की वृद्धि को यह दर्शाता है। इसके अलावा जो स्थिर मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्यवर्धन अगर बात करें स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र में 2,18,112 करोड़ रुपए, उद्योग क्षेत्र में 2,33,383 करोड़ रुपए और सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र में 3,70,492 करोड़ रुपए है। और सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर कीमतों पर यानी 2011-12 की कीमतों पर अगर अलग अलग देखें तो कृषि क्षेत्र में अग्रिम अनुमानों के अनुसार जिसमें फसल, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य क्षेत्र आदि शामिल है, इसमें सकल राज्य मूल्यवर्धन में 26.54% रहने की संभावना है। 2024-25 में इस क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन 2.18 लाख करोड़ रुपये अनुमानित था, जो गत वर्ष की तुलना में 5.05% की वृद्धि को दर्शाता है। फिर हम बात करते हैं उद्योग क्षेत्र में, जिसमें खनन, विनिर्माण, विद्युत गैस जलापूर्ति, उपचारात्मक सेवाएं, निर्माण क्षेत्र शामिल है। उसमें सकल राज्य मूल्यवर्धन में साल 2024-25 में 28.39% रहने की संभावना है। इस क्षेत्र की अगर बात करें तो सकल राज्य मूल्यवर्धन उद्योग क्षेत्र में 2.33 लाख करोड़ रुपये अनुमानित किया गया था, जो गत वर्ष की तुलना में 5.77% की वृद्धि को दर्शाता है। फिर सेवा क्षेत्र की बात करें तो इसमें यातायात, रेलवे, भंडारण, संचार, ट्रेड इत्यादि इसमें शामिल है। तो इसमें 2024-25 में जो योगदान है वो 45.07% रहने का अनुमान है। इसमें जो सकल राज्य मूल्यवर्धन 3.70 लाख करोड़ रुपये अनुमानित किया गया था, जो कि गत वर्ष में जो अगर बात करें तो 7.38% की वृद्धि को दर्शाता है। फिर हम बात करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखनी है, जिलों के अकॉर्डिंग अगर प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अलवर की है। ये टॉप 5 ज़िले हैं, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर और जैसलमेर। ये वृद्धि दर आप देख सकते हैं 22-23 और 23-24 में किस हिसाब से सबसे ज़्यादा 13.96% की बढ़ोतरी हुई है। स्थिर कीमतों पर यानी 2011-12 की कीमतों में भी अलवर भी प्रथम स्थान पर है, अलवर दूसरे पर जयपुर, फिर राजसमंद, फिर भीलवाड़ा, फिर जैसलमेर। फिर अगर बात करें ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता, जी हाँ, अधिष्ठापित ऊर्जा की जो उत्पादन क्षमता है, राज्य की परियोजनाएं और केंद्र सरकार की परियोजनाएं, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो पवन ऊर्जा की आप देख सकते हैं 4414.12, जी हाँ, ये मेगावाट में है, 4414.12 मेगावाट। बायोमास में 124.85 मेगावाट। सौर ऊर्जा जिसमें 5482.66 मेगावाट। तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा 3742 मेगावाट। यानी टोटल अगर बात करें तो इसमें हो गया 13,763.63। और सकल योग यानी 1, 2 और 3 का अगर मिला के देखें केंद्र सरकार की और जो जितनी भी योजनाएं हैं राज्य सरकार की योजनाएं हैं, तो ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है 26,325.19 करोड़ रुपए। तो ये टोटल आंकड़ा है। इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग ऊर्जा उत्पादन क्षमता दिसंबर 2024-25 तक के ये आंकड़े हैं, 24-25 में दिसंबर तक के आंकड़े हैं। फिर यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कृषि जलवायु क्षेत्र की, तो ये 10 भागों में बांटा गया है और अब आपको 41 जिलों के अकॉर्डिंग ये पढ़ना है। यानी ये आपके लिए बहुत ही रामबाण उपाय है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा, ये जिले आप ध्यान रखना, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा। मुख्य फसलें इसमें खरीफ की फसलों में बाजरा, मोठ एवं तिल और रबी की फसलों में गेहूं, सरसों एवं जीरा। उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, इसमें जो खरीफ की फसलों में कपास एवं गवार, रबी की फसलों में गेहूं, सरसों एवं चना। अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर एवं चूरू का कुछ आंशिक भाग, जिसमें रतनगढ़, सरदारसर, बिदासर, सुजानगढ़ तहसील शामिल है। खरीफ की फसलों में बाजरा, मोठ एवं गंवार और रबी की फसलों में गेहूं, सरसों एवं चना। फिर अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, जिसमें सीकर, चूरू, जिसमें रतनगढ़, सरदारसर, बिदासर एवं सुजानगढ़ तहसील को छोड़कर बाकी तहसीलें, और झुंझुनूपुरा, नागौर एवं डीडवाना, कुचामन जिला। ये जिले आप ध्यान रखना, जिसमें मुख्य रूप से खरीफ की फसलों में बाजरा, गवार एवं दलहन, रबी की फसलों में सरसों एवं चना यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, जिसमें जालोर, सिरोही, इसमें पिंडवाड़ा, सिरोही में पिंडवाड़ा, आबू रोड और तहसील को छोड़कर
ब्यावर का आंशिक भाग जिसमें जैतारण एवं रायपुर तहसील शामिल है, जिसमें मुख्य रूप से खरीफ की फसलों में बाजरा, गवार एवं तिल और रबी की फसलों में गेहूं एवं सरसों। फिर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसमें जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, ब्यावर, जिसमें जैतारण रायपुर तहसील को छोड़कर इसमें जो खरीफ की फसलें हैं वो बाजरा, गवार एवं ज्वार है और रबी की फसलों में गेहूं, सरसों एवं चना। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर शामिल है और जो खरीफ की फसलों में बाजरा, गवार एवं मूंगफली और रबी की फसलों में गेहूं, जौ, सरसों एवं चना। फिर अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, जिसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में बड़ी सादड़ी तहसील को छोड़कर राजसमंद और भीलवाड़ा, सिरोही का आंशिक भाग जिसमें पिंडवाड़ा एवं आबू रोड तहसील शामिल है। मुख्य रूप से खरीफ के फसलों में यहाँ पर मक्का, दलहन एवं ज्वार सबसे ज़्यादा होता है और रबी की फसलों में गेहूं और चना। फिर आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर में बड़ी सादड़ी तहसील शामिल है और चित्तौड़गढ़, तो इसमें मक्का, जवार, बाजरा एवं उड़द होता है खरीफ की फसलों में और रबी की फसलों में गेहूं और चना। फिर आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा जो हाड़ौती का क्षेत्र है, इसमें ज्वार एवं सोयाबीन सबसे ज़्यादा होती है खरीफ की फसलों में और रबी की फसलों में गेहूं और चना। तो ये कृषि जलवायु क्षेत्र है, 41 जिलों के अकॉर्डिंग ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर बात करें प्रमुख फसलों के उत्पादन में जो तुलनात्मक राज्यों की अगर बात करें तो राजस्थान की क्या स्थिति है? तो राई और सरसों, जिसमें राजस्थान का पहला स्थान है, दूसरे स्थान पर यूपी है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। और राजस्थान का जो देश में कुल उत्पादन में राई और सरसों की अगर बात करें तो 46.13% योगदान है वो अकेले राजस्थान का है। बाजरे में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरे स्थान पर यूपी, तीसरे स्थान पर गुजरात है। इसमें 44.66% योगदान राजस्थान का है। तिलहन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है और इसमें ध्यान रखना मध्य प्रदेश है वो तिलहन में दूसरे स्थान पर और गुजरात है वो तीसरे स्थान पर है। 22.78% कुल तिलहन में राजस्थान का योगदान है। पोषक अनाज में भी राजस्थान पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और इसमें 15.66% राजस्थान का कुल योगदान है। गवार में भी राजस्थान पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर गुजरात और इसमें 90.36% योगदान राजस्थान का है। मूंगफली में ध्यान रखना राजस्थान दूसरे स्थान पर है, मूंगफली में पहले स्थान पर गुजरात है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। ये आपको ध्यान में रखना है। मूंगफली में हम दूसरे स्थान पर है और 18.76% कुल योगदान है राजस्थान का। वहीं अगर बात करें जवार में तो जवार में राजस्थान का तीसरा स्थान है, राजस्थान तीसरे स्थान पर है, पहले और दूसरे पर कर्नाटक दूसरे पर है और महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। राजस्थान का जवार में कुल योगदान 14.87% है। चना में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और राजस्थान का तीसरा स्थान है चना में और राजस्थान का योगदान 14.75% है। कुल दलहन में अगर बात करें दालों में तो इसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और राजस्थान इसमें तीसरे स्थान पर है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और दालों में कुल योगदान 13.88% है। सोयाबीन इसमें भी महाराष्ट्र पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, राजस्थान का तीसरा स्थान है। तो मुख्य रूप से जवार, चना, दलहन और सोयाबीन इसमें राजस्थान का तीसरा स्थान है और दूसरा स्थान है वो राजस्थान का मूंगफली में है। बाकी राई, बाजरा, तिलहन, पोषक अनाज, गवार इनमें राजस्थान पहले स्थान पर है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा थी उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।